हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं और संज्ञानात्मक विकास। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वीडियो होने वाला है। ये हमारा लेक्चर 4 है लर्नर और लर्निंग सीरीज का, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके पहले हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी के बहुत सारे वीडियो कर चुके हैं, 3 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट तक पढ़ चुके हैं। सभी के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैंने पहले भी बोला है, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ये एक सेलिब्रिटी टॉपिक होता है। आप किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हो टीचिंग से रिलेटेड, चाहे आप बीएड में हो, एमएड में हो, ठीक है, या डीएड कर रहे हो, बिना इस टॉपिक को पढ़े आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता, और ना ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीचिंग की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारे नेट में भी आता है, नेट एजुकेशन पेपर 2 का जो है आपका यूनिट नंबर 3 का ये पार्ट है। और जैसा कि मैंने बताया, आपकी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो गई, कोई सी भी एग्ज़ाम हो टीचिंग से रिलेटेड, उसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कॉग्निटिव प्रोसेस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं और संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। और एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 वालों का ये यूनिट नंबर जो 3 है लर्नर एंड लर्निंग वाला, उसका पार्ट है, ठीक है। दोस्तों, जब लेक्चर नंबर 3 में ख़त्म कर रही थी, वहाँ तक हमने ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये सब हम ख़त्म कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप पिछले वीडियो देखना चाहें तो। तब मैंने बताया था कि ये टॉपिक एक सेलिब्रिटी टॉपिक है ना, हीरो टॉपिक है। क्यों है ये? क्योंकि आप कोई से भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स में हो या टीचिंग जॉब पाने के लिए कोई सी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वो आपके स्टेट का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, या फिर कोई सीटेट हो, या नेट का एग्ज़ाम हो जिससे आप टीचर बनने वाले हो, ठीक है। बिना इस टॉपिक से क्वेश्चन आए आपका पेपर हो ही नहीं सकता, और बिना ये टॉपिक पढ़े बगैर आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी टीचिंग से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खैर, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो एक बच्चा है, हमने अभी तक में क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि भाई एक लर्नर क्या होता है, लर्नर में उसकी ग्रोथ क्या होती है, उसका डेवलपमेंट क्या होता है, और वहीं हमने बात की थी कि अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। किन किन तरीके के डेवलपमेंट होते हैं? सबसे पहला होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। तो हम अपनी इस सीरीज में सभी तरीके के डेवलपमेंट पढ़ेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि इस बच्चे का बौद्धिक विकास होना है। साथ ही इस बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। और इस बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी होना है। उसी के साथ हमें ये भी पढ़ना होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, वन बाय वन करके हम ये सभी तरीके के डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, एक बच्चे का बौद्धिक विकास किस तरीके से होता है, ठीक है। तो जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इस लेक्चर में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फोकस करने वाले हैं। आउटलाइन क्या होगी इस लेक्चर की? व्हाट इज कॉग्निशन। भाई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर तो रहे हैं, पहले कॉग्निशन क्या है ये तो जान लें। व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट की बात करेंगे। कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज है फिर, और
पियाजे की थ्योरी है ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये 3 थ्योरीज होती है, एक वाइगोट्स्की की है, एक ब्रूनर्स की है। तो ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। आज के इस लेक्चर में यहाँ से लेकर हम पियाजे तक कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम वाइगोट्स्की समझेंगे एंड फिर ब्रूनर। उसके बाद हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंप्लीट होगा एंड देन वी विल मूव टू द फर्दर डेवलपमेंट। ओके, नाउ जैसे मैंने बताया आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। एनटीयूजीनेट पेपर 1, एजुकेशन पेपर 2, बीएड एमएड एमए एजुकेशन जैसे सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पर अगर दोस्तों पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर मई के लिए आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो पेपर 1 पिछले 15 सालों के पेपर 1 सॉल्व्ड, एजुकेशन के 15 सालों के सॉल्व्ड पेपर, साइकोलॉजी के नेट का स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप जा कर के उन्हें देख सकते हैं और अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, और चाहे तो उन्हें परचेस भी कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या है, संज्ञान क्या है, अनुभूति बोध क्या है। ठीक है, तो कॉग्निशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, परसीव करना, ग्रहण करना, समझना, कॉम्प्रहेंड करना और या किसी चीज़ को जानना, यही कॉग्निशन है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, हमें हमारे ब्रेन में डेवलप होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, मानसिक विकास, है ना, संज्ञानात्मक विकास होना। ठीक है, तो संज्ञान क्या है, किसी चीज़ को समझना, जानना ही संज्ञान है। ठीक है, और संज्ञान किस तरीके से डेवलप होगा किसी एक बच्चे में, ये हमें देखना है। ठीक है, व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने आपको बात करा, स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेल अस हाउ समवन डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग। किसी एक बच्चे में जो बिल्कुल अनजान है, कैसे एज के साथ साथ उसमें अंडरस्टैंडिंग बनती है, वो चीज़ों को समझता है ना, एनालाइज कर पाता है, कॉम्प्रहेंड कर पाता है, यही क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, कोई बच्चा कैसे समझ पाता है चीज़ों को, कैसे नॉलेज गेन करता है, इसी प्रक्रिया को पढ़ना ही क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो दो चीज़ों से आता है, एक तो मैच्योरिटी से आता है और एक इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, आपके आसपास के वातावरण के साथ आपका जो इंटरेक्शन होता है ना, उसके कारण जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे अक्सर बोलते हैं मैम सीटेट निकल जाता है, नेट के क्वेश्चन नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि सीटेट के लिए सिर्फ 4 स्टेप पढ़ते हैं हम, बहुत बहुत हुआ तो एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम देख लिया। ठीक है, जो कि आपके पियाजे की थ्योरी के पार्ट है। ठीक है, तो हाँ, बात यह है कि आपको इन डेप्थ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं नेट क्लियर करने के लिए वो भी समझनी पड़ेंगी। ठीक है, और वो आएंगे आपको थ्योरी लेक्चर्स से। ठीक, तो फैसिलिटेट बोथ बाय मैच्योरिटी एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। याद रखना है इस बात को कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो मैच्योरिटी और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के साथ आता है। नाउ क्या कह सकते हैं अब हम ये पढ़ने के बाद, हाउ समवन डेवलप कॉग्निटिव प्रोसेसेस। एक और डेफिनेशन बन सकती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि किस तरीके से लोगों में कॉग्निटिव प्रोसेस डेवलप होती है, इसी की स्टडी क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे डेवलप होती है, या कॉग्निटिव प्रोसेस का डेवलप होना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। अभी एक नई चीज आ गई, कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है। ठीक है, जैसे कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास करता है वही संज्ञानात्मक विकास है। तो कॉग्निटिव प्रोसेस है क्या, क्या है कॉग्निटिव प्रोसेसेस, देखिए दिमाग से किए जाने वाले काम। ठीक है, जैसे कि सोचना, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये देखिए रेड में हिंदी में लिखी हुई है यही सब चीज़ें। ऑब्जर्वेशन, है ना, अवलोकन करना, मेमोरी याद रखना, अटेंशन ध्यान देना, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग,
क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस, दिमाग से होने वाली चीज़ें, ठीक है, कैसे डेवलप होती हैं, इसके ऊपर कैसे डेवलप होंगी, कैसे पता पड़ा, कुछ लोगों ने इसके ऊपर काम किया, कुछ थ्योरीज दी कुछ ऑब्जर्वेशंस के बाद, ठीक है, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है प्याजे की थ्योरी। ठीक, अब आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि प्याजे जो है एक मतलब बहुत ही सिंपल बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग के लोग थे। कैसे सिंपल, मैं कैसे बोल रही हूँ, सिंपल ऑब्जर्वेशन करते थे और वहाँ से चीज़ों को निकालते थे। आपको ये जानना ज़रूरी भी है कि अपने 11 साल की उम्र में ही उन्होंने एक रिसर्च पेपर, एक साइंटिफिक पेपर जो है अपना पब्लिश कर दिया था। ठीक है, और भी बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे उनके बारे में। तो पहले देखिए कॉग्निशन क्या है, देख लिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना मतलब कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस का डेवलप होना। कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या है ये आप देख चुके। अब देखिए इन कॉग्निटिव प्रोसेसेस को समझने के लिए कि ये कैसे डेवलप होंगी, वी हैव सम कॉग्निटिव थ्योरीज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज which these are concerned with the development of person's thought process, cognitive process, mental processes। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी, जैसे कि प्याजे की जो थ्योरी है इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक जो है डायरेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और दूसरा होता है एक कॉग्निटिव अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग। ठीक है, तो ये जो कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग है ये 4 स्टेजेस से होता हुआ फिर आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर हमें जो है एसिमिलेशन, ठीक है, अकोमोडेशन, अडॉप्टेशन, इक्विलिब्रियम, ठीक है, जर्नलाइजेशन, ऐसे जितने भी टर्म्स हैं ये हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग में। हाल फिलहाल हम जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें डिफरेंट अप्रोच ऑफ लर्निंग्स भी पढ़ना है। तो ये 4 स्टेजेस के बाद जो ये जो पार्ट आता है ये हम तब पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग अभी 4 स्टेजेस को कवर करेंगे। बाकी ये जो डिफरेंशिएशन, जनरलाइजेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, एडॉप्टेशन, इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें कि एक लर्निंग में किस तरीके से हेल्प करती है एक लर्नर को, एक चाइल्ड को, ये चीज़ें हम कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट बताया गया है, उस डेवलपमेंट के बाद लर्निंग कैसे होती है ये हम अलग अलग अप्रोचेज में देखेंगे। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। उनके मेंटल प्रोसेस और कॉग्निटिव प्रोसेस या थॉट प्रोसेस से कंसर्न रहती है, इसके बारे में समझती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज, या हमें लोगों के मेंटल प्रोसेस कैसे होती है वो बताती है। ठीक है, नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जैसे मैंने आपको बोला, थोड़ा सा हम जिसके बारे में भी पढ़ते हैं उसका बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। दिमाग बिल्कुल आपकी आंखें भी खुली रखें और कान भी खुले रखें, क्योंकि जो आपके सामने स्क्रीन पर है उससे भी हट करके मैं आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। जो प्याजे हैं ये स्विट्ज़रलैंड के थे, और 1800 में जो है इनका समय माना जाता है। और आप समझ लीजिए कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनके आसपास, क्योंकि उन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इनकी तारीफ भी बहुत की थी। क्या की थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि एट द एज ऑफ 11 जो है इन्होंने अपना एक साइंटिफिक पेपर तक निकाल दिया है ना। और आपने नाम भी सुना होगा, आईक्यू टेस्ट किसने डेवलप किया है, आईक्यू स्केल जो है किसने डेवलप की है, हो सकता है आपको नाम पता हो। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिनेट एंड सिमन, नाम जानते होंगे आप, बिनेट एंड सिमन। ये कोई भी एग्जाम वाले जो लोग हैं उन्होंने सुनी ही होगी, जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इन्होंने जो आईक्यू स्केल तैयार की थी उसके लिए इन्होंने असिस्ट किया था, मतलब प्याजे बिनेट और सिमन के साथ उनके अंडर में काम कर रहे थे, और वहीं से इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी का स्टार्ट होता है ना दोस्तों, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो बिनेट एंड सिमन के साथ जब ये काम कर रहे थे तो बच्चे क्या करते थे, कुछ क्वेश्चंस के जवाब एक पेपर पर लिखकर सबमिट करते थे। तब प्याजे ने उन क्वेश्चन आंसर्स को ऑब्जर्व किया
और देखा जब भी कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आता है तो बच्चों ने उसे ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है, जब आईक्यू स्केल की बात हो रही थी उसके लिए बच्चों ने जब क्वेश्चन पेपर सबमिट करे, अपने आंसर पेपर सबमिट करे, तब प्याजे ने देखा कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर लॉजिक की बात थी बच्चों ने उन्हें ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन इन्हें यहाँ से मिली, दूसरी ऑब्जर्वेशन इन्होंने अपनी बेटी की ली और तीसरी ऑब्जर्वेशन इन्होंने ली अपने नेफ्यू की। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों के ऑब्जर्वेशन के बाद जो है प्याजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है डेवलप करी है और उसके बाद इन्होंने क्या कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए और जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इनके बारे में क्या बोला ये बताने के बाद उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, इन्होंने बताया इतनी ऑब्जर्वेशन के बाद कि चाइल्ड बॉर्न विथ सम बेसिक स्कीमास लाइक सकिंग, बाइंडिंग पाम्स व्हेन समथिंग टच टू इट एंड क्राइंग। बच्चे कुछ बेसिक चीज़ों के साथ पैदा होते हैं और उन बेसिक चीज़ों को ही हम स्कीमा भी कह रहे हैं। ठीक है, जो एक चीज़ फिक्स्ड है दिमाग में वो स्कीमा है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ बेसिक चीज़ों के साथ, जैसे वो सकिंग जानता है, उसे सिखाना नहीं पड़ेगा, है ना, चूसना। ठीक है, अब और बच्चे के हाथ भी, पाम जो है वो बंधे रहेंगे, जो पंजा होता है हाथ का वो बंधा रहता है, जैसे ही उसके हाथ पे के पास कुछ चीज़ टच की जाती है तो वो सब बांध लेता है। क्राइंग, बच्चे को रोना सिखाया नहीं जाता, उसे आता है। ठीक है, तो इनका ये मानना था कि बच्चे कुछ बेसिक चीज़ों के साथ जन्म लेते हैं और कुछ बेसिक चीज़ों के साथ जेनेटिक्स, उनके अनुवांशिकता से कुछ चीज़ें आती है, इसीलिए इनकी थ्योरी का दूसरा नाम भी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी रखा गया है, because it focuses attention on the interaction between his biological inheritance and his environment for cognitive development। इनका ये मानना था कि जो बायोलॉजिकली चीज़ें जो इनहेरेंट होकर के आई हैं और इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो होता है, तब बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नाउ एज द चाइल्ड ग्रो, जैसे जैसे फिर बच्चा बड़ा होता है उसका इंटेलिजेंस बढ़ता चला जाता है कुछ सीरीज या कुछ स्टेजेस से होते हुए। ठीक है, कौन सी स्टेजेस है वो? प्याजे की 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, आपके सामने है। अभी तक देखिए, अभी जितना भी आपने इसके पहले, मैं कह सकती हूँ कि अभी तक जितना पढ़ा होगा आपने यहीं से प्याजे को स्टार्ट किया होगा, पर नहीं, बेस क्या था ये 4 स्टेजेस बनाने का, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इतनी छोटी सी बात क्योंकि प्याजे ने ऑब्जर्व की थी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके बारे में बोला था, सो सिंपल ओनली अ जीनियस कुड थॉट ऑफ इट। मतलब इतनी सिंपल चीज़ें कोई एक जीनियस ही ऑब्जर्व कर सकता है, सोच सकता है ना। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन भी खुद बहुत एक सिंपल इंसान थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करके उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दे दिया है। ठीक है, तो जो सिंपल इंसान होता है ना वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, क्यों? क्योंकि वो सिंपल चीज़ें सोचता है। ठीक है, ये उनका कहना था प्याजे के बारे में, किसका? अल्बर्ट आइंस्टीन का। खैर चले आगे बढ़े, अब बात आती है हमारी ये स्टेजेस के बारे में। तो सेंसरी मोटर स्टेज, नाम आप देख रहे हैं संवेदी गामक अवस्था, ये सभी डिटेल में अभी हम देखते हैं। कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज को आप किस कैरेक्टरिस्टिक से पहचानेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि ये बच्चा एक सेंसरी मोटर स्टेज में है? क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है एक बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज का या प्री ऑपरेशनल स्टेज का? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आता है नेट में हमेशा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 इयर्स तक की मानी जाती है। संवेदी गामक अवस्था, नाम से ही समझ में आ रहा है, बच्चा इस स्टेज में 0 से 2 इयर्स तक का जो बच्चा है, सेंसेस, है ना, एंड मोटर रिस्पॉन्सेस के थ्रू नॉलेज अक्वायर करता है। नॉलेज कैसे लेता है? चीज़ों को छू करके, है ना, टच करके, सक करके, ग्रैस्प करके, लुकिंग एंड लिसनिंग। बच्चा इन चीज़ों से सीखता है, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन से सीखता है, सेंसेस से सीखता है ना। रिस्पॉन्सेज, मोटर रिस्पॉन्सेज, सकिंग, चूसना, ग्रास्प कर लेना। जैसे ही आप छोटे बच्चे को कोई चीज़ देंगे तुरंत मुंह में डाल लेगा, क्यों? क्योंकि वो नॉलेज ले रहा होता है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। सेंसरी मोटर स्टेज का की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? मान लीजिए आप किसी बच्चे से
बहुत छोटा बच्चा है, आपने उसके हाथ से कोई चीज़ ले ली तो वो तुरंत भूल जाता है। पर जब बच्चा 2 साल तक होने का आ जाता है, तब अगर आप उसके हाथ से कोई चीज़ ले लेते हैं तो फिर वो समझने लग जाता है कि मम्मी या पापा ने कहीं इसे छुपा दिया है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि जब आपकी आँखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी उसका कुछ एग्ज़िस्टेंस है, फिर भी वो कहीं न कहीं छुपी हुई रखी है। मेरी आँखों के सामने तो नहीं है पर कहीं तो है वो, ये बात है ऑब्जेक्ट परमानेंस कहलाती है। क्लियर है? चलें, नेक्स्ट है एनिमिज़्म। एनिमिज़्म क्या होता है? देखिए, आपने अक्सर बच्चों को बात करते हुए देखा होगा, उनका जो कुछ सॉफ्ट टॉय होगा, है ना? तो वो बड़े फीलिंग से जुड़े हुए होते हैं उससे। बोलते हैं इसको ऐसे मत, अगर आपसे गिर जाएगा तो बोलेंगे कि इसको गिराओ मत, इसको लग जाएगी, है ना? इसके खाने का टाइम हो गया है, इस तरीके की बातें करते हैं बच्चे। तो एनिमिज़्म क्या है? एनिमिज़्म इज़ एक्चुअली द बिलीफ दैट ऑब्जेक्ट, आप लिखते चलिएगा, दैट ऑब्जेक्ट आर नॉट objects that are not living have feeling, thought and mental characteristic। मतलब कि निर्जीव चीजों में भी जान है, बच्चे ऐसा समझते हैं। वो समझते हैं कि उनको चोट लगेगी तो उनको भी दर्द होगा। दैट इज द एनिमिज्म। जीवात्मता, जीवात्मता हिंदी में कहते हैं, है ना? बच्चे अक्सर बोलेंगे मेरे टेडी को लग जाएगी, मेरा टेडी गिर गया, मेरे टेडी को खाने का समय हो गया, इसको भूख लग रही है, इसको प्यास लग रही है, तो ये एनिमिज्म कहलाएगा। ठीक है? तो 0 से 2 साल तक के बच्चों में ये देखा जाता है। नाउ ट्रायल एंड एरर बिहेवियर, कोई भी काम करने के लिए मान लीजिए कुछ चीज़ उठाना चाह रहा है बच्चा, नहीं उठा पा रहा है तो फिर करेगा, फिर छोड़ेगा, फिर उठाएगा, है ना? इस तरीके से चलता है। दे रियलाइज दैट देयर एक्शन कैन कॉज थिंग टू हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड देम। और 2 साल खत्म होते होते ही वो समझ जाते हैं कि अगर वो कुछ काम करेंगे, कुछ एक्शन करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कॉज होता है और आसपास पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ठीक है? ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें से एनिमिज्म और ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक है सेंसरी मोटर स्टेज का। नाउ नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज द 2 to 7 ईयर्स। क्या है? चिल्ड्रंस बिगिन टू थिंक सिंबॉलिकली। हर चीज उनको दिखा करके करनी पड़ती। आप बोलेंगे कि ये माउंटेन है, माउंटेन ऐसे होते हैं, ऊंचे होते हैं, नीचे होते हैं, बड़े होते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आपको माउंटेन का पिक्चर दिखाना पड़ेगा। ठीक है? जब बच्चा एक छोटी क्लास में जाता है तो हर चीज़ उनको पॉइंट आउट करके बतानी पड़ती है कि देखिए ये इसका पिक्चर है, ये ऐसी चीज़ है। ठीक है? तो सिंबॉलिकली थिंक करते हैं, अगर सिंबल है, अगर कोई चीज़ है सामने तो वो समझ जाएंगे तुरंत। लर्न टू यूज वर्ड्स एंड पिक्चर टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, सेम चीज़ हो गई। एंड दे आर हाईली ईगोसेंट्रिक एंड इट इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है उसका की कैरेक्टरिस्टिक ईगो बहुत है, ईगो सेंट्रिक, अपने काम के आगे कुछ नहीं। ठीक है? बहुत ज़्यादा ईगो होगा, अपना काम पहले चाहिए, जो पसंद की चीज़ है वो चाहिए, अभी चाहिए तो अभी के अभी ही चाहिए। नाउ प्ले इमेजिनरी प्ले, देखा होगा आपने बच्चों को इमिटेट करते हुए इमेजिनरी प्ले, राजा रानी बन जाएंगे, हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। ठीक है? और प्ले करेंगे, जो अपने आसपास देखते हैं, पापा है तो पापा की नकल करेंगे, मम्मी की नकल करेंगे और गेम खेलेंगे। दैट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है? मतलब क्या है कि बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देख करके सीख रहा है। नाउ नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट एंड थर्ड इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या बोलती है? ये बोल रही है कि भाई अब बच्चे ने लॉजिकली थिंक करना शुरू कर दिया है और उसकी थिंकिंग कैसी है? इंडक्टिव है। स्पेशल स्पेशल कैसे जर्नल की तरफ, उसका नॉलेज स्पेशल से जर्नल की तरफ बढ़ता है। ठीक है? और जो ईगो सेंट्रिज्म पहले था उसका, वो अब डिसअपियर हो गया है। अच्छा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की जो मेन की कैरेक्टरिस्टिक है जो एग्जाम में जिससे इसको पूछा जाता है, वो इंडक्टिव थॉट या इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव लॉजिक है। ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है? नाउ दे ऑल्सो थिंक हाउ अदर में थिंक अबाउट अ सिचुएशन। जैसे कि ईगोसेंट्रिज्म, अब भाई अपना अपना कम करते हैं, वो अपने बारे में कम सोचते हैं, सोचते तो हैं पर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ऐसा दूसरे की सिचुएशन में अपने आप को रख कर देखना
शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, ईगोसेंट्रिज्म कम हो जाता है और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना वो शुरू कर देते हैं। फैंटेसाइजेस मतलब फैंटेसी हो जाती है, किसी को पसंद करना, ऐसा बनना है वैसा बनना है, ये यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। शौक होगा चीज़ों का, अच्छी घड़ी, अच्छी कैप, ऐसे बच्चों को शौक होता है ना, फैंटेसी होती है उनकी। नाउ फॉर्मल ऑपरेशनल एंड द लास्ट वन दैट इज द औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका की कैरेक्टरिस्टिक है डिडक्टिव लॉजिक। अब इंडक्टिव डिडक्टिव लॉजिक को आई थिंक मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक डिडक्टिव का मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जर्नल से जब स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं हम, तो वो होती है डिडक्टिव रीजनिंग। जर्नल क्या है भाई, हमने बोला कि 0 एंड 5 से एंड होने वाले जितने भी डिजिट्स हैं, है ना, 5 और एंड से 5 और 0 से एंड होने वाले जितने भी डिजिट्स हैं, दे आर डिविजिबल बाय 5। वो 5 से उनमें भाग चला जाता है, डिवाइड हो जाते हैं वो। इट मीन्स, ये जर्नल बात हो गई, इट मीन्स 35 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ठीक, समझ पाए आप मेरी बात को? होप समझ गए होंगे। एडोलेसेंट बिगिंस टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। अब इनके लिए आप कॉन्क्रीट चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप बोलेंगे कि इमेजिन कीजिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, अर्थ इज रिवॉल्विंग ऑन इट्स एक्सिस, तो ये इमेजिन कर लेंगे, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप इनके सामने कोई इमेजिनरी प्रॉब्लम रखेंगे तो इसको सॉल्व करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या है, हाँ, फिर है आइडियलिस्टिक थिंकिंग। इनकी थिंकिंग कैसी होती है, आइडियलिस्ट, मतलब कि अब ये समाज के प्रति अवेयर होने लग जाते हैं, मॉरल्स इनमें आने लग जाते हैं, फिलोसॉफिकल, इथिकल, सोशल एंड प्रैक्टिकल इश्यूज को ये डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल एंड आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इश्यूज को भी ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइडियलिस्टिक थिंकिंग होती चली जाती है, धीरे धीरे मॉरल्स की तरफ बढ़ेंगे, जो वाकई में जो सही बातें होती है उनको सुनना समझना ये शुरू कर देते हैं। तो दैट इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।